Consider a uniform cubical box of side A on a rough floor that is to be moved by applying minimum possible force F at point B above its center of mass. See figure. The coefficient of friction is mu equal to 0.5. The maximum possible value of 100 into B by A for the box no to topple before moving is. तो यानी कि टॉपलिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मैंने कहा है कि F की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि ये टॉपलिंग ना करे, यानी कि ऐसे पलटे ना। तो यहाँ पे यानी कि एक ऐसा सोचो कि एक ऐसे बॉक्स है, क्या है, ये आपके पास बॉक्स है, इसका मास क्या है, m है, इसका मास क्या है, m के बराबर। इसकी जो साइड है वो कितनी है आपके पास, a है, साइड कितनी है, a। तो ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे एक तो क्या लगेगा, इसके ऊपर mg लगेगा नीचे की तरफ, एक क्या लगेगा mg, एक ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे मान लो पहले क्या था, स्मूथ सरफेस है, क्या है ये, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मान लो ऐसे एक छोटा सा एक पत्थर रखा हुआ है, ऐसे आप सोच लो, ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो इस केस में अगर फोर्स की वैल्यू ये क्या आएगा, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो ऐसे आएगा, इसकी वजह से टॉर्क ऐसे आएगा। अब टॉपलिंग नहीं चाहिए, इसका मतलब mg की वजह से जो टॉर्क आई है यहीं ऐसे पलटे ना, ये क्या हो, ऐसे पलट लेना। तो F की वैल्यू कुछ ज़्यादा अगर आपने कर दी तो यानी कि अगर इसकी वजह से ज़्यादा टॉर्क आ जाएगा तो ये पलट जाएगा। तो यानी कि इस केस में हमें क्या करना है कि F की मिनिमम वैल्यू बतानी है ताकि ये टॉपल ना करे। टॉपल का मतलब मान लो ये ऐसे रखा हुआ है तो ये ऐसे ना हो, ये ऐसे ना हो। तो यानी कि जो टॉपलिंग होगी ये पॉइंट है इसके अबाउट ही घूमेगा, अगर तो घूमना नहीं है, इसको घुमाना नहीं है, यानी कि इस केस में ये ऐसे टॉपल ना करे, यानी कि ऐसे इस पॉइंट के अबाउट घूमे ना। टॉपलिंग का मतलब होता है ये ब्लॉक है मान लो ऐसे, तो यहाँ पे सेंटर से F डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहा है कि एक mg लगेगा, तो इसकी वजह से टॉर्क आएगा mg की वजह से। तो दोनों का जो वजह से जो टॉर्क आ रहा है एक का इस सेंस में आएगा, इसका एक ही सेंस में, दोनों को इक्वेट करना है ताकि ये जो है मान लो यहाँ पे ऐसे है तो ये ऐसे घूमे ना, तो रोटेशनल मोशन ना हो इसकी। तो उसको रोकने के लिए F की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यानी कि इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा और इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा दोनों बराबर होने चाहिए। तो यानी कि टॉर्क F की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अबाउट रोटेट करेंगे, अगर घूमेंगे तो ये ब्लॉक है तो ये ऐसे पलटेगा, तो ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे पलटेगा। तो यानी कि इसकी वजह से टॉर्क F इंटू में ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, a प्लस में ये यहाँ से यहाँ तक a/2 होगा, a/2 प्लस में b, ये तो आपके पास इस फोर्स की वजह से टॉर्क आ गया, प्लस mg की वजह से कितना आ जाएगा आपके पास, mg इंटू में ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2, mg इंटू में a/2 के बराबर। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो टॉपलिंग नहीं होगी। अगर इस केस में फोर्स की वैल्यू जो कुछ ज़्यादा ही कर दी तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से पलट जाएगा, यानी कि इसकी वजह से टॉर्क जाएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो ऐसे टॉपलिंग कर जाएगा। तो यानी कि F इंटू में इसकी वजह से F की वजह से जो टॉर्क आएगा और mg की वजह से जो टॉर्क आएगा वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो ही टॉपलिंग नहीं होगी, यानी कि ऐसे पलटेगा नहीं। तो अब इस केस में बात करें, यहाँ पे फ्रिक्शन दे दिया, तो यहाँ पे क्या दे दिया आपके पास, स्मूथ रफ सरफेस दे दिया, म्यू आपको गिवन है, तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से ये दे दिया कि F की जो वैल्यू है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, म्यू mg के बराबर होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, म्यू mg, ताकि इसके ऊपर जो नेट टॉर्क आए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यानी कि F की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, म्यू mg के बराबर। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू mg के बराबर, तो यानी कि ये म्यू mg इंटू में a/2 प्लस में b। इनडायरेक्ट तरीके से रफनेस आपको दे के फोर्स की वैल्यू दे दी, फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि म्यू mg के बराबर इतना ही होगा। अगर एक स्मूथ रफ सरफेस पे एक ब्लॉक है तो इस पर फ्रिक्शन कितना लगता है, म्यू mg, तो फोर्स की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी हमें, म्यू mg के बराबर, इक्वल टू mg a/2। ये आ गया आपके पास mg से mg कैंसिल, तो ये म्यू a/2 प्लस में म्यू b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 के बराबर। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी b/a की, तो यानी कि म्यू a/2 माइनस a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू b। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आपके पास a/2 क्या ले लो कॉमन, तो ये म्यू -1 इक्वल टू माइनस का म्यू b। तो यहाँ पे इस केस में बस a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दो चाहे, तो यहाँ से आपके पास a/b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का म्यू बाय में, माइनस का म्यू है 2 डिवाइड बाय म्यू -1, ये आ गया आपके पास a/b की वैल्यू।
तो यहाँ से a बाई इसने b बाई a की वैल्यू, तो b बाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 म्यू के बराबर। तो यहाँ पे b बाई a इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 2 म्यू। तो b बाई a इक्वल टू 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0.4 डिवाइड बाई 2 इंटू में 0.4, तो आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाई में 0.8 यानी कि 6 बाई 8 यानी कि 3 बाई 4 के बराबर। ए b बाई a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाई a के 4 के बराबर, 3 बाई 4। तो इसने बोला 100 इंटू बी बाई ए, तो यानी कि 100 इंटू में b बाई ए 3 बाई 4, तो आ जाएगा 25। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 75। आंसर कितना आ जाएगा 75। आंसर कितना आएगा इसका 75 के बराबर।